दोस्तों ये विटामिन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम सब जाने विटामिन ए व बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, जाइए पार्ट 1 देखिए, तभी दोस्तों पार्ट 2 देखिए, ये अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 1 में मैंने विटामिन के वैज्ञानिक नाम याद कराने का ट्रिक भी बताया हूँ। विटामिन सी की बात करें दोस्तों तो इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सी को दोस्तों एस और सी का अर्थ क्या होता है, सेम होता है, क या स। तो ऐसे याद करेंगे दोस्तों, सी और स, सी और एस क्या है, बराबर है। सी और एस का अर्थ दोनों का दोस्तों एक ही होता है, क और स, तो यानी सी बराबर एस। तो इस तरह याद करेंगे। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका फार्मूले की बात करें तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 6। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों, विटामिनों का राजा बोला जाता है। किसको, विटामिन सी को। कार्य क्या करता है, आरसीबी का निर्माण यानी ब्लड का निर्माण करता है, हड्डियों के मैट्रिक्स में भाग लेना यानी हड्डियों के मैट्रिक्स को ठीक करता है, रोग प्रतिरक्षा को ये ठीक करता है, दांतों के डेंटिन के निर्माण में भाग लेना, ये दोस्तों ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। शरीर के सभी ऊतकों की वृद्धि और विकास और मरम्मत भी कौन करता है, विटामिन सी करता है। कोलेजन का निर्माण करता है, लोहे का अवशोषण करता है, जो आयरन हम लोग लेते हैं कौन अवशोषण करता है, तो विटामिन सी करता है। घावों को भरता है, प्रतिरक्षा प्रणाली पर उचित कामकाज करता है। स्रोत की बात करें दोस्तों तो टमाटर है, हरी मिर्च, नींबू, संतरा, पत्तेदार सब्जियां व लगभग सभी खट्टे फल, कीवी फल, स्ट्रॉबेरी। दोस्तों मुख्य रूप से विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो सभी खट्टे फल में पाया जाता है। बीमारी की बात करें दोस्तों तो इससे बीमारी, मुख्य बीमारी जो होती है वो है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि हमारे ओठ मुंह क्या होते हैं, पक जाते हैं और घाव जल्दी से नहीं बढ़ती है, मसूड़ों से क्या आने लगते हैं, खून। दांतों एवं हड्डियों की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, हमारे दांत धीरे धीरे क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। मल के साथ रक्त का आना, ये भी इसका कारण है दोस्तों, किसका, विटामिन सी का। याद कैसे करेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। सी और एस बराबर बराबर यानी सी एस्कॉर्बिक। नोट की बात करें दोस्तों तो 7 ml से प्रतिदिन सेवन अधिक करना चाहिए, इससे कम करने पर क्या होगा, स्कर्वी रोग हो जाता है। एक फल है दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, काकाडो प्लम, ये संतरे से 100 गुना ज़्यादा विटामिन सी देता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी कौन देता है, तो काकाडो प्लम। विटामिन सी दोस्तों किस में पाया जाता है, आंवला में। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी फल को गर्म कर देने से विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और दूध ऐसा आहार है दोस्तों जिसमें संपूर्ण विटामिन लगभग पाए जाते हैं लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और अपवाद में दोस्तों आंवला एक ऐसा फल है जिसको जलाने पे भी उसके विटामिन सी नष्ट नहीं होते हैं, वरना किसी भी फल को आप जला देंगे तो विटामिन सी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों विटामिन डी, वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार ये याद रखिएगा। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। केमिकल फार्मूले की बात करें दोस्तों तो कार्बन 28, हाइड्रोजन 14 और ऑक्सीजन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्शियम की विटामिन डी में क्या होती है, कमी हो जाती है। अन्य नाम की बात करें दोस्तों तो इसको धूप का विटामिन बी बोला जाता है, हार्मोन्स का विटामिन भी बोला जाता है, और ये तेजी से बनने वाला भी विटामिन होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर में कुछ मात्रा में हमारे बॉडी में ये रहता है। विटामिन डी की बात करें दोस्तों तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है D2, एक होता है D3। D2 को दोस्तों कहते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कहते हैं काले कैल्सीफेरॉल। D2 जो होता है दोस्तों ये पौधे और फोर्टिफाइड खाद्य से प्राप्त होता है, लेकिन जो D3 होता है दोस्तों ये पशु स्रोत वाले खाद्य पदार्थों में और ये धूप से मिलता है। दोस्तों D2 मार्केट में क्या होता है, कुछ सस्ता मिलता है, ये D3 महंगा मिलता है। कार्य क्या करता है, हड्डियों का विकास करता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे ये कार्य करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली पे कार्य करता है। मनुष्यों में विटामिन डी की
तेजी से कमी आ रही है। नोट की बात करें दोस्तों तो मनुष्यों में विटामिन डी की तेजी से कमी आ रही है। 2020 में विटामिन डी का मार्केट दोस्तों 9,000 करोड़ का था, लेकिन 2027 तक ये कितना कहाँ तक जाएगा तो 13,000 करोड़ तक जाएगा। कारण क्या दोस्तों, हम सभी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, धूप का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, और धूप में क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है, तो वो विटामिन डी का निर्माण हो नहीं पा रहा है। बीमारी की बात करें तो रिकेटस, कौन सी बीमारी, रिकेटस। होता क्या है दोस्तों, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और एक और रोग है दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया, ये क्या होता है, इसमें हड्डियां नरम व लचीली हो जाती हैं। ये किसमें होती है, वयस्कों और बुजुर्गों में। एक और रोग है दोस्तों टिटैनी, इसमें क्या होता है, कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम की क्या होती है, कमी हो जाती है। स्रोत की बात करें तो कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों ये सूर्य के प्रकाश में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया से क्या करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है। और कहाँ से मिलता है, अंडे की जर्दी से, केला से, मक्खन से, यकृत और मछली से। दोस्तों कुछ विटामिन डी के ये स्रोत हैं, इसे देख लीजिए। विटामिन ई, वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों तो इसका नाम है टोकोफेराल। केमिकल फार्मूले की बात करें तो कार्बन 29, हाइड्रोजन 50, ऑक्सीजन 2। अन्य नाम की बात करें दोस्तों तो इसे प्रजनन का विटामिन माना जाता है। किसका विटामिन, प्रजनन का विटामिन। इसी को दोस्तों सौंदर्य का भी विटामिन कहते हैं। सौंदर्य से कैसे याद रखें दोस्तों, विटामिन ई लगाने से क्या होती है, त्वचा हमारी मुलायम रहती है, जिससे हमारा चेहरा क्या दिखता है, अच्छा दिखता है। तो जब अच्छा दिखेगा तो कोई टोकेगा नहीं, यानी हम स्मार्ट दिखेंगे। तो इस प्रकार याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेराल है। क्या नाम है, टोकोफेराल। यानी जिसमें विटामिन ई की कमी होगी उसका मुंह क्या होगा, अच्छा दिखेगा नहीं, फेस अच्छा दिखेगा नहीं, तो उसे कोई क्या करेगा, टोक देगा, यानी टोकोफेराल। तो इस प्रकार विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेराल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का थायमीन, विटामिन 5 का पेंटाथेनिक अम्ल, विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, विटामिन 7 का बायोटीन, विटामिन 9 का तो फॉलिक एसिड। विटामिन 12 में दोस्तों क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो इस प्रकार उसका क्या वैज्ञानिक नाम था, साइबोकोबालामीन। तो ये याद रखिएगा। अब दोस्तों विटामिन ई, यानी जिसमें विटामिन ई की कमी होगी तो क्या होगा, ये सौंदर्य का विटामिन है, यानी उसका सौंदर्य अच्छा नहीं होगा तो फिर उसे कोई क्या करेगा, टोक देगा। तो इस प्रकार विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेराल। किस किस नाम से जानते हैं, तो प्रजनन का विटामिन और सौंदर्य का विटामिन। कार्य क्या दोस्तों, तो त्वचा झुर्रियों से क्या करता है, रक्षा करता है, त्वचा पर चमक पैदा करता है, रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क, आंखों व त्वचा के स्वास्थ्य को ये बनाए रखता है। एक नोट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कह रहा है चूहों में प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, विटामिन ई करता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेराल। बीमारी की बात करें तो ये महिलाओं में बाझपन ला देता है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, महिलाओं में बाझपन, पुरुषों में क्या आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। उम्र से पहले आदमी कैसा दिखने लगता है, तो बुढ़ापा दिखने लगता है। जनन क्षमता में क्या होती है, कमी होती है। स्रोत की बात करें तो ये सोयाबीन में मिलता है, अंकुरित अनाज में मिलता है, मछली में पाए जाने वाली फैट यानी उसके वसा में मिलता है, अंडा में मिलता है, दूध में मिलता है, सलजम के पत्ते और चुकंदर के पत्तों में मिलता है। तो दोस्तों विटामिन सी अच्छे से खाया करिए, नहीं तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब दोस्तों हम विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन के का दोस्तों कार्बनिक कंपाउंड है, केमिकल फार्मूला है कार्बन 31, हाइड्रोजन 46 और ऑक्सीजन 2। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्यूलोन। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, खून का थक्का नहीं बनता है। और उसको कैसे बंद करेंगे, तो फेविक्विक से बंद करेंगे। खून के थक्के को कैसे रोकेंगे, यानी खून के बहने को कैसे रोकेंगे, तो फेविक्विक से रोकेंगे। तो इस प्रकार याद रखिएगा फिलोक्विलोन। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्यूलोन। कैसे याद रखेंगे, विटामिन के की कमी से क्या होगा,
खून बहने लगता है, उसका थक्का नहीं बनता है। तो खून का थक्का नहीं बनेगा यानी खून बहेगा, तो उसको कैसे रोकेंगे? फेविक्विक से। इस प्रकार विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन। कार्य क्या है? रक्त स्कंदन, प्रोथ्राम्बिन का निर्माण। यही प्रोथ्राम्बिन क्या करता है दोस्तों? थक्का बनने में सहायक होता है। बीमारी की बात करें तो रक्त का थक्का न जमना, हीमोफीलिया रोग। इसका स्रोत क्या क्या दोस्तों? हरी पत्तेदार सब्जी, गोभी, पनीर और सोयाबीन। अब कुछ स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। एक होता है विटामिन एफ। ये बता दूं कि एक्चुअल में विटामिन नहीं होता है, लेकिन ये विटामिन की तरह ही कार्य करता है। नोट आइए इसके बारे में जान लें। विटामिन नहीं है पर विटामिन की तरह ये कार्य करता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। बीमारी की बात करें तो ये बालों का झड़ना, बालों का सही विकास न होना आदि में ये सहायक होता है। स्रोत की बात करें तो सोयाबीन, कीवी फल, पत्तेदार सब्जियां और टोफू।